बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए एक मैं ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही डिलीशियस और यमी बनकर रेडी होंगे। ये सिर्फ आलू और चीज़ के साथ ये सैंडविच रेडी होंगे और बहुत ही मज़े के ये रेडी होंगे। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा आइडिया है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी भी रेसिपी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनकर रेडी हो। ये कैसे बनती है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी आलू जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और इसके छिलके उतार लिए थे। छिलके उतारने के बाद इसको मैशर की मदद से मैश कर ले। जब तमाम आलू मैशर की मदद से मैश हो जाए तो इसमें मसाले डाल दें, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक का और इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन का शामिल है और इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून क्रश ज़ीरे का और इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून क्रश सूखा धनिया भी शामिल किया है। सूखा धनिया डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया भी शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मायोनीज़ का भी शामिल किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। मायोनीज़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और आपका ये आलू वाला मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसके साथ मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ब्रेड कम ज़्यादा कर सकते हैं। मायोनीज़ सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस पे मायोनीज़ लगा ले और इसको अच्छी तरह से किसी बटर नाइफ़ से फैला दे। मायोनीज़ लगाने के बाद जो मैंने आलू का मिक्सर रेडी किया था वो इसके ऊपर फैला दे। आप अच्छी तरह से मिक्सर को सारे ब्रेड पे फैला दे ताकि इससे इसका टेस्ट अच्छी तरह से दुबाला हो जाए। बहुत बढ़ के इसमें मिक्सर डालें और मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों थी, मैंने इसको क्रश कर लिया था, वो भी इसके ऊपर फैला दे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनकर आएगा। चीज़ डालने के बाद दूसरे ब्रेड के स्लाइस को इसके ऊपर लगा दे, अच्छी तरह से दबा दे ताकि कोई मिक्सर बाहर ना निकले। जब ब्रेड का स्लाइस रेडी हो जाए तो ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा दे। तमाम ब्रेड के ऊपर ऑयल अच्छी तरह से लगा दे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। दूसरे ब्रेड के स्लाइस को भी इसी तरह रेडी कर ले। मैंने टोस्टर को प्री हीट करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऑन कर दिया था। जब ये प्री हीट हो जाए तो इसके ऊपर ब्रश की मदद से दोनों साइड पे ऑयल लगा दे। ऑयल लगाने के बाद ब्रेड के स्लाइस जो रेडी करके रखे थे वो इसके अंदर रख दे और इसको बंद कर दे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आलू और चीज़ वाले सैंडविच टोस्टर बिल्कुल रेडी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर इस पे गोल्डन अच्छा कलर आया है। ये ऑयल लगाने से इसका कलर इस तरह आया है। अब मेरे पास दूसरे भी जो सैंडविच है वो भी बनाकर रेडी कर लें। रेडी होने के बाद इन तमाम सैंडविच को डिश आउट कर दें। डिश आउट करने के बाद मैं इसको दरमियान में कट करके आपको बताती हूँ कि ये किस कदर डिलीशियस और क्रीमी सैंडविच बनकर रेडी हो गए। आप इसको केचप और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये किस कदर क्रीमी और मज़े के ये सैंडविच बनकर रेडी हुए हैं। आप इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप इसे पार्टी में भी बना सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।